इस लेसन में हम बात करेंगे OSPF के जो LSA होते हैं उनके सीक्वेंस नंबर की, उनके एजिंग के एस्पेक्ट की, और बात करेंगे कि जब एडजेसेंसी ऑलरेडी बन चुकी होती है और एक राउटर को अगर LSA मिलता है तो वो अपने एडजेसेंट राउटर के साथ कैसे उस LSA को शेयर करता है। तो इसके लिए हमारे लैब में जो सेटअप रहेगा वो 3 राउटर का सेटअप रहेगा, R1, R2 और R3 का। R1 और R2 जो हैं फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्टेड होंगे, ये 12 नेटवर्क पे होंगे। R1 के इंटरफेस को .1 दिया जाएगा आईपी एड्रेस और R2 के .2। 12 नेटवर्क इसे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर एक टर्मिनोलॉजी है, ये इजी रहती है याद रखने के लिए कि R1 और R2 1 और 2 से मिलके 12 बना, इसलिए 12 नेटवर्क 12.0.0.0। सिमिलरली R2 और R3 जो है फास्ट इथरनेट 1/0 और पे कनेक्टेड है। सेम कंसेप्ट है जैसे हमने 12 नेटवर्क राउटर 1 और 2 के बीच में रखा है, सिमिलरली 23 नेटवर्क है जो R2 और R3 के बीच में रखा है, 2 and 3 23। ठीक है, इनके बीच में हम पूरा लैब ऑपरेट करके देखेंगे और फर्दर हम मैनुअली इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर आईडीज। राउटर 1 को देंगे 1.1.1.1, राउटर 2 को 2.2.2.2 और R3 को देंगे 3.3.3.3। इससे आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि कौन सा LSA किसका है। सो कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर एजिंग। जब भी कोई राउटर एक LSA जनरेट करता है तो वो उस राउटर को अपने डेटाबेस में रखता है। इस LSA का एक सीक्वेंस नंबर होता है। जब भी कुछ भी उस LSA के में अपडेट होता है तो वो सीक्वेंस नंबर इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग वैल्यू एक होती है उसकी, वो हम लैब में देखेंगे क्या होती है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब जो LSA है डेटाबेस में रखा हुआ है तब भी इसकी एज कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाती है। तो इमेजिन करो कि जैसे ही जनरेट हुआ तो उसकी एज हुई 1, 1 सेकेंड बाद उसकी एज हो जाएगी 2 एंड सो ऑन, और ये मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है जो कि एक घंटा होती है। जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हिट हो जाती है तो ये सर्कल बैक वापस इनिशियल वैल्यू से शुरू होता है, पर सर्कल बैक होने से पहले ये जब डब्बा होता है तो उसका सीक्वेंस नंबर इंक्रीमेंट होता है अगली वैल्यू पे। तो वो भी हम देखेंगे लैब में कि सीक्वेंस नंबर कैसे इंक्रीज हो रहा है। अगली चीज़ जो हम इस लैब में देखेंगे वो ये है कि स्टार्ट करेंगे हम R2 और R3 के बीच में एडजेसेंसी बनाने के लिए OSPF इनेबल करेंगे, इन दोनों को डेटाबेस को सिंक्रोनाइज करेंगे, फुल स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में राउटर 2 के पास राउटर 3 का LSA भी होगा, खुद का भी LSA होगा। सिमिलरली राउटर 3 के पास राउटर 3 का खुद का LSA होगा और राउटर 2 का LSA होगा। ठीक है, इसके बाद राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में OSPF स्टार्ट करेंगे। इससे ये होगा, ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं कि जब राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में अब एडजेसेंसी बन रही है तो राउटर 1 का LSA हम चाहते हैं राउटर 2 के पास ही नहीं जाए बट राउटर 3 के पास ही पहुंचे। तो राउटर 2 जब ये LSA प्राप्त करेगा राउटर 1 से तो नेक्स्ट स्टेप राउटर 2 राउटर 3 की तरफ इसको शेयर करेगा, और शेयर करने के लिए ये लिंक स्टेट अपडेट पैकेट का यूज करेगा। एज अ नेक्स्ट स्टेप राउटर 3 जो है इस पैकेट को एक्नॉलेज करेगा लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट के माध्यम से। तो लेट्स सी दिस इन द लैब। तो यहाँ मैंने 3 राउटर ले लिए हैं, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3। ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, इनको मैं स्टार्ट करूँगा और इनका कंसोल शुरू करेंगे हम।
सबसे पहले मैं इन पे लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर करूंगा। राउटर 1 को मैं लूप बैक इंटरफेस को आईपी एड्रेस दूंगा 1.1.1.1, राउटर 2 को दूंगा 2.2.2.2 और राउटर 3 को दूंगा 3.3.3.3। और लूप बैक इंटरफेस पे आईपी एड्रेस देने के बाद यही आईपी एड्रेस को हम उनका राउटर आईडी बना देंगे। राउटर 1 पे मैं दे दिया, राउटर 2 पे भी ऐसे ही देता हूँ, इंटरफेस लूप बैक 0 आईपी एड्रेस 2.2.2.2 और /32 इसका सबनेट मास्क होगा। हो गया। और राउटर 3 का इंटरफेस कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस फासी लूप बैक 0 और आईपी एड्रेस हो गया इसका 3.3.3.3। ओके, ये तीनों राउटर्स के लूप बैक एड्रेस दे दिए हैं हमने। अब मैं हर एक पे जाके ओएसपी स्टार्ट करूंगा, 10 ले रहा हूँ और यहाँ पर कमांड दे रहा हूँ राउटर आईडी ऐसे। तो शो आईपी ओएसपी अब डेटाबेस करूँगा तो आपको यहाँ पर ये दिखेगा, राउटर आईडी ये सिलेक्ट हो गया इसका। पहले से कुछ नहीं है इसमें अभी, क्योंकि हमने कोई नेटवर्क इसमें नहीं किया है ऐड, देख लिए कोई एलएसए नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी जाके OSPF 10 कर देता हूँ और बोलता हूँ राउटर आईडी 2.2.2.2। ठीक दैट शो आईपी OSPF डेटाबेस, सेम थिंग ये हो गया। ठीक है, अगली चीज राउटर 3 पे भी यही करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF 10 राउटर आईडी 3.3.3.3 हो गया। शो आईपी OSPF डेटाबेस। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या किया, तीनों राउटर्स पे लूप बैक 0 पे आईपी एड्रेस दिए और फिर उन तीनों राउटर पे हमने OSPF को स्टार्ट किया। किस तरीके से, कमांड देने के बाद राउटर OSPF 10 और OSPF के कॉन्फ़िग मोड में जाने के बाद हमने उसमें राउटर आईडी कमांड से उनका राउटर आईडी फिक्स कर दिया। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम तीनों राउटर पे जाके आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करेंगे इंटरफेसेस पे। तो राउटर 1 पे हैं तो इंटरफेस करते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर 1 पे हैं अपन, यहाँ पर अपन जाके इंटरफेस पाथ ईथरनेट 0/0 पे बोल रहे हैं नो शटडाउन, नो कीप अलाइव और आईपी एड्रेस दे रहे हैं 12.0.0.1 255.258.258.0। ये हो गया। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं नो CDP रन। ये क्यों दे रहा हूँ नो कीप अलाइव और नो CDP रन, जिससे कि राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में अगर हम कुछ कैप्चर करते हैं तो हमारे पास जो कीप अलाइव मैसेजेस जो चलते हैं राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में, या सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल के जो पैकेट्स एक्सचेंज होते हैं, वो हमें उनको सप्रेस कर सकें, इसलिए किया है। तो राउटर 1 पे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब हम राउटर 2 पे चलते हैं, यहाँ पर भी करेंगे कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस पाथ ईथरनेट 0/0 नो शटडाउन, नो कीप अलाइव
और आईपी एड्रेस दे देंगे इसको हम 12.0.0.2 फॉलोड बाय /24 सबनेट मास्क। और यहाँ से एग्जिट करेंगे, फिर इंटरफेस पाथ ईथरनेट 1/0 पे जाएंगे, तो बोलेंगे नो शट डाउन, नो कीप अलाइट, आईपी एड्रेस 23.0.0.2 255.255.255.0 ये हो गया। एग्जिट किया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में बोल दिया CDP हमें सप्रेस करना है, तो इसलिए नो CDP रन, ये हो गया। क्विकली यहाँ पर चल के देख लेते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में हमें ये दिखा रहे हैं जो हमने इंटरफेस कॉन्फ़िगर किए हैं उनका ब्रीफ हमें समरी मिल रही है। एवरीथिंग इज फाइन। अब चलते हैं राउटर 3 पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए। कॉन्फ़िगर टर्मिनल्स, इंटरफेस पास ईथरनेट 1/0, और इसके बाद बोलते हैं नो शट डाउन, फिर नो कीप अलाइव, आईपी एड्रेस 23.0.0.3/24, ठीक, एग्जिट और नो CDP रन। ये हमारा इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन तीनों राउटर से कंप्लीट हो गया। तो राउटर 2 पे चलता हूँ, और राउटर 2 से मैं राउटर 1 और राउटर 3 की तरफ पिंग करके देख लेता हूँ। पिंग 12.0.0.1 पे चल रहा है, और पिंग 23.0.0.3, तो ये भी चल रहा है। सो ऑल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हमारा बढ़िया चल रहा है। अब राउटर 2 पे स्थिति में मैं OSPF इनेबल करूँगा। OSPF ऑलरेडी इनेबल्ड है, बट ये जो नेटवर्क है यहाँ पर इनेबल करूँगा, राइट, यहाँ पर, सो दैट यू हैव क्लैरिटी। इसको लिख देता हूँ यहाँ पर 23.0.0.0 नेटवर्क है /24, और यहाँ पर जो है नेटवर्क है 12.0.0.0/24 है। एंड ऑफ कोर्स जैसे हम यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजी, राउटर 1 के जितने भी इंटरफेस होते हैं उन्हें .1 दिया जाता है, राउटर 2 के जितने भी इंटरफेसेस हैं उन्हें .2 दिया जाता है। ये .2 हो गया, और ये राउटर 3 का हो गया .3। ओके, वो बस इनका टर्मिनल पे आता है। अब हम पहले याले नेटवर्क, याले इंटरफेस के वो OSPF में पार्टिसिपेट कराएंगे, ठीक है। और लेट मी स्टार्ट विथ राउटर 3। राउटर 3 स्टार्ट करते हैं। राउटर एक बार आपको दिखाने के लिए वापस चेक कर देते हैं। शो आईपी OSPF डेटाबेस, अभी यहाँ पर कोई भी LSA नहीं है, ठीक है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड भी चलते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल, राउटर OSPF 10, और अब बोलते हैं नेटवर्क कमांड से नेटवर्क 23.0.0.0.0.0.0.255 एरिया 0। ये इस कमांड को जब मैं दूंगा तो इसके देते ही ये वाला जो इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट 1/0 में, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग नेटवर्क मैच होता है, वहाँ पर OSPF इनेबल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या होगा, हेलो पैकेट भेजना शुरू करेगा वाले इंटरफेस से। और तीसरी चीज़ ये होगी कि वो LSA एक जनरेट होके इसके डेटाबेस में आ जाएगा। शो आईपी OSPF डेटाबेस में करेंगे तो ये देख लो भी दिख रहा है यहाँ पर। हाँ, कुछ चीज़ों पे अपन ध्यान देते हैं। पहले तो क्योंकि इसने ये LSA जनरेट किया है और जनरेट करके खुद के डेटाबेस में डाल दिया है, तो इसका सीक्वेंस नंबर यहाँ से शुरू होता है, ये ध्यान रख लो, ठीक है। ये
जिसका सीक्वेंस नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है। कहाँ से? ये नंबर वैल्यू देख लो। अगला जो LSA होगा, अगर ये राउटर फिर से जनरेट करता है खुद का राउटर LSA, तो ये सीक्वेंस नंबर इंक्रीमेंट होगा। तो वो क्या होगा? एंड का डिजिट 1 के बदले 2 हो जाएगा। अब मैं इसी कमांड को फिर से दूंगा तो आप एज वाले फील्ड को भी देखना, जो भी 6 दिख रही थी वो बढ़ गई होगी। अब बार बार मैं रिपीट करता हूँ तो हर सेकंड पे ये दिख रहा है कि एज बढ़ रही है। तो जैसे अपन ने वो देखी थी स्विच की मैक टेबल एंट्रीज एज आउट होती हैं, सिमिलरली LSA की भी जो होती है एज, उसके खुद के डेटाबेस में रखे रखे भी एज होती है। और अगर इसकी एज ऐसे रखे रखे ही 1 घंटे तक रखी रही तो मतलब कितने हुए? 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड जैसे ही हो जाएंगे तो ये एक नया LSA विथ अ न्यू सीक्वेंस नंबर 2, राइट, अगला सीक्वेंस नंबर जो है, जो अभी के रेफरेंस में 1 बढ़ा दिया है, तो ये 800 ब्ला 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 जो भी है 2, वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुई इसके सीक्वेंस नंबर। अब हम आते हैं राउटर 2 पे। ठीक है, यहाँ पर वैसे लिंक भी देख लो, लिंक पे कितने हैं? एक ही लिंक है इसके पास अभी। ठीक है, राउटर 2 पे चलते हैं। कॉन्फ़िगर, अच्छा करने से पहले IP OSPF डेटाबेस, यहाँ पर कुछ नहीं है और कोई नेबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस राउटर पे, ठीक है, जो भी हेलो आ रहे हैं राउटर 3 से जो भी हेलो आ रहे हैं वो राउटर 2 डिस्कार्ड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस इंटरफेस पे OFF चल ही नहीं रहा। तो क्या, अब यहाँ पर हम जाते हैं राउटर OSPF 10 और नेटवर्क बोल देते हैं कौन सा वाला? 23.0.0.0 फॉरवर्ड बाय इनवर्स मास्क फॉरवर्ड बाय एरिया 0 कर दिया। तो ऑब्वियसली आप ये देखोगे पीछे बैकग्राउंड में ये मैसेज भी आ गया कि जो पीछे जो नेबरशिप थी, एडजेसेंसी जो थी, वो बन गई है, लोडिंग से फुल की तरफ चला गया। तो जिसे ये वाला कंसेप्ट नहीं है क्लियर कि ये क्या हुआ है बैकग्राउंड में, तो एडजेसेंसी इस्टेब्लिश हो गई इन दोनों गीट में, अपन देख सकते हैं। तो इसलिए डेटाबेस दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ आ गया। अब अगर हम चल के देखें यहाँ पर तो क्या हुआ है, तो आप देखोगे कि आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, कौन सा आला किसका है, इसीलिए हमने राउटर आईडी इस्टेब्लिश किया है। ये जो है 3.3.3.3 ये राउटर 3 को आइडेंटिफाई करता है। आप देखोगे पहले जब हम देख रहे थे इसी का करस्पॉन्डिंग एक ही LSA था, जब डेटाबेस देख रहे एक यही था और उसका सीक्वेंस नंबर क्या था? ये था, राइट, सीक्वेंस नंबर ये था। अब क्या हो गया है? सीक्वेंस नंबर उसका बढ़ गया है। ओके, और वो उसने R2 के साथ शेयर भी कर दिया है। आप देख लो, राइट, सीक्वेंस नंबर आ गया है। और अब अपन देखेंगे इसको वापस चला के, तो इसकी जितने भी LSA हैं सबकी एज दिख रही है। ये देखो 89, 89, 89, 93, अब ये देखो बढ़ के 94, 94 हो गई है, 95, 96 हो गई है। ठीक है, सो द इम्पॉर्टेंट टेक अवे टिल नाउ इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शो IP OSPF डेटाबेस से ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा LSA किसका है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए उसके राउटर ID से। कौन एडवर्टाइज कर रहा है? ये वाला राउटर एडवर्टाइज कर रहा है जिसका राउटर ID ये है। आपको एज का कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए और सीक्वेंस नंबर का कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये अभी तक का हुआ। यहाँ पर अभी हमने सिर्फ राउटर 2 का ये वाले इंटरफेस के पे OSPF को इनेबल किया है, ये वाले पे नहीं किया है। ठीक है, तो उसको इनेबल करते हैं ओपन कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अच्छा, उसको करने से पहले मैं यहाँ पर वायरशार्क चलाता हूँ।
राउटर 2 पे मेरे को दूसरे इंटरफेस पे भी उसे इनेबल करना है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल करता हूँ, राउटर OSPF करता हूँ 10 और बोलता हूँ नेटवर्क 12.0.0.0 फॉलोड बाय इनवर्स मास्क, इसका करस्पॉन्डिंग 255 एरिया 0। ये कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। आप वाई शार्क में नोटिस करो कि क्या हुआ। ठीक है, वाई शार्क में आप नोटिस करोगे कि इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यही कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा था। इससे पहले और एक मिनट, यहाँ पर आपको इसका डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। ये डेटाबेस, तो यहाँ क्या किया इसने, ये राउटर 2 है, इसने अपना एक नया LSA जनरेट किया। यहाँ देख रहे हो, यहाँ क्या था, सीक्वेंस नंबर 1 था, अब सीक्वेंस नंबर 2 आ गया है और इसकी एज भी नई शुरू हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ ये कि जैसे ही मैंने राउटर 2 पे क्या किया, ये वाले नेटवर्क पे OSPF इनेबल किया, तो इसने इसका जो राउटर LSA था जिसके में राउटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, उसने उसको अभी जनरेट किया। क्योंकि राउटर 2 पे अभी तक क्या एक ही नेटवर्क था, 23 नेटवर्क, अब 12 नेटवर्क भी OSPF में पार्टिसिपेट कर रहा है और ये जानकारी उसको अपने नेबर को देनी है। और अभी नेबर कौन सा है, R3। तो R3 को इन्फॉर्मेशन कैसे देगा, जैसे मैंने एक पिछली क्लास में बताया था कि कुछ भी नया आता है तो लिंक स्टेट अपडेट पैकेट यूज़ करता है। तो यहाँ पर वही हुआ है, पैकेट नंबर 12 दिख रहा है आपको, राउटर 2 ने राउटर 3 की तरफ भेजा है। राउटर 2 का खुद का इंटरफेस IP एड्रेस दिख रहा है आपको यहाँ पर, और ये मल्टीकास्ट उस पर भेजा जाता है। और यहाँ पर अगर मैं इसे खोल के दिखाऊं तो ये दिख जाएगा आपको, जो नंबर 12 है, लिंक स्टेट अपडेट पैकेट है, और यहाँ पर डिटेल्स दिए हुए हैं क्या है LSA में। ठीक है, और राउटर 3 ने उसका रिस्पॉन्स किया, कैसे करते हैं, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट से, ये नंबर 14 पे आ गया है। ऑलराइट, तो ये कंसेप्ट मैंने जो थ्योरी पिछली क्लास में सिखाई थी कि एक बार एडजेसेंसी बन जाती है, जब दोनों नेबर जो है एडजेसेंट मोड में चले जाते हैं, उसके बाद लिंक स्टेट अपडेट पैकेट के माध्यम से आप नए LSA या अपडेटेड LSA की इंफॉर्मेशन अपने नेबर को देते हो और उसका एक्नॉलेजमेंट पैकेट के थ्रू आता है। ओके, अब इसी चीज़ को अभी मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ पर और फिर से स्टार्ट करूँगा विदाउट सेविंग, और यहाँ पर इसको स्टॉप करके फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने राउटर 2 के दोनों इंटरफेस पे OSPF इनेबल कर दिया है और राउटर 3 के इंटरफेस पे OSPF इनेबल कर दिया है। राउटर 1 पे अभी तक हमने नहीं किया है OSPF इनेबल, उसे अब हम करेंगे। और जब हम करेंगे राउटर 1 पे इनेबल, तो क्या होगा, राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में नेबरशिप बनेगी। इस माध्यम से क्या होगा कि राउटर 1 अपना LSA राउटर 2 के साथ शेयर करेगा। ठीक है, और राउटर 2 अपना डेटाबेस जो भी है उसके अंदर क्या है, अभी राउटर 2 के अंदर राउटर 2 का खुद का LSA भी है और राउटर 3 का LSA भी है, तो वो राउटर 2 राउटर 1 को देगा। ठीक है, तो राउटर 1 खुद का LSA भेजेगा राउटर 2 की तरफ, और राउटर 2 जो है अपने LSA राउटर 1 क्या शेयर करेगा। अलॉन्ग विद दैट, अब राउटर 2 के पास राउटर 1 का LSA भी है, तो वो राउटर 3 की तरफ अपडेट पैकेट्स के थ्रू उसको शेयर करेगा R3 के साथ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वील सी नाउ। यहाँ पर आ गए राउटर OSPF कर दिया हमने 10, और यहाँ बोला नेटवर्क
12.0.0.0 followed by 0.0.0.255 एरिया 0। ये मैं करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर बोलेगा कि एडजेसेंसी मेरी बन गई है। ठीक है, R1 की एडजेसेंसी किसके साथ बनी, बन गई है किसके साथ, राउटर 2 के साथ। पर ये जो कैप्चर चल रहा है ये राउटर 2 और राउटर 3 के बीच में चल रहा है, तो वो समझाता हूँ मैं। इसको यहाँ पर अभी रोक देता हूँ बायशाक को, और यहाँ पर अपन ग्रेजुअली देखते हैं डेटाबेस को, जो IP OSPF डेटाबेस। और जैसा हमने कहा था कि राउटर 1 के पास खुद का LSA भी है जो दिख रहा है, क्योंकि ये मैच हो रहा है, ये खुद का है राउटर ID है, और एडवर्टाइजिंग राउटर खुद ही है ये। और ये राउटर 2 का LSA आ गया, और ये राउटर 3 का LSA आ गया। ठीक है, तो ऑल 3 ऑफ देम आर सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, ये हो गया। अगली चीज अब हम राउटर 2 में भी जाके देख लेते हैं। सेम चीज सिंक्रोनाइज है, और राउटर 3 पे भी ऐसे ही हमें दिखेगा। क्विकली हम यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं, सीक्वेंस नंबर्स तीनों पे सेम होने चाहिए। क्या राउटर 1 का जो LSA है वो सीक्वेंस नंबर 1 का है, राउटर 2 का जो LSA है वो सीक्वेंस नंबर 3 का है, और राउटर 2 का राउटर 3 का जो LSA है वो 2 का है। ठीक है, राउटर 1 का सीक्वेंस नंबर 1 है LSA का। ये जो सीक्वेंस नंबर है तीनों राउटर में सेम दिखना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि डेटाबेस आर इंडीड सिंक्रोनाइज्ड। ओके, तो ये देखोगे आप तो आपको आइडेंटिकल दिखेगा, 1 3 एंड 2। यहाँ पर भी 1 3 एंड 2 दिखेगा, 1 3 एंड 2। ओके, 1 3 एंड 2। सो परफेक्ट, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। एंड द अदर पॉइंट दैट आई वांटेड टू से कि हमने जैसे ही राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में 2SPF की एजेंसी बनाई, तो राउटर 1 ने राउटर 2 के साथ जो भी LSA भेजा था, ये देखो यहाँ क्या आ गया। मैं पैकेट नंबर 22 की बात कर रहा हूँ, इसे देखते हैं तो क्या जा रहा है। अपडेट पैकेट जा रहा है, और उसमें ये जा रहा है LSA राउटर टाइप 1, और ये किसका जा रहा है, राउटर 1 का LSA राउटर 2 किसके साथ शेयर कर रहा है, राउटर 3 के साथ शेयर कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट पैकेट नंबर 22, दिस वन। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका सोर्स IP एड्रेस राउटर 2 का इंटरफेस IP एड्रेस है। ओके, और पैकेट नंबर 23 में क्या कर रहा है ये, लेट अस सी व्हाट इज इट डूइंग। पैकेट नंबर 22 में इसने भेजा था ये वाला, और पैकेट नंबर 23 में ये इसने और इंफॉर्मेशन भेजी है, और इनका करस्पॉन्डिंग जो भी है यहाँ पर क्या है, ये तीनों लिंक स्टेट अपडेट पैकेट्स हैं बाय द वे, राइट, 22 23 एंड 24। ये इसने LSAs भेजे उसकी तरफ, और यहाँ पर पैकेट नंबर 27 में राउटर 3 ने इनको एक्नॉलेज किया है, राइट। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। तो अभी एट दिस जंक्चर, इस स्थिति में आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि राउटर ID क्या होता है, एडजेसेंसी और नेबरशिप में क्या फ़र्क होता है, और अपडेट पैकेट कब कब यूज़ होता है, और एक्नॉलेजमेंट पैकेट उसके लिए अपडेट को एक्नॉलेज करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कोई सवाल बिफोर वी मूव फॉरवर्ड? ओके, नो क्वेश्चंस, फाइन।